अब बहुत से फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में 2025 में टिकटॉक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है टिकटॉक की एड्स का। अब जितने भी आप यूरोप में देख लें या जितने भी लोग एजेंसी ओनर्स हैं वो अपना ऑर्डर जितना भी है वो टिकटॉक से लेके जा रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक बहुत बड़ी एक ऑडियंस है। तो इसके लिए यही है कि लोग इस पे अपना बिजनेस और स्टोर वगैरह, अब तो टिकटॉक ने स्टोर भी अपना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी वाह, कि आप वहाँ पे स्टोर बनाएं और सारा कुछ वो हैंडल करती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इवन मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, वो पिछले दिनों मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम ना टिकटॉक पे अपना वो एड्स वगैरह रन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो लिहाजा किसी कंसर्न बंदे से मुझे भी पूछना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं को देखता हूँ। तो आज चलें, आपके वसादत से मुझे भी समझ आ जाएगी, ऑडियंस को भी समझ आ जाएगी। तो मतलब जैसे हमने फेसबुक का बताया कि एक इनिशियल स्टेप ये है जी, टिकटॉक पे जी एक नया बंदा जी मार्केटिंग अपनी कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई कैंपेन, कोई प्रोडक्ट की वगैरह की, तो उसमें क्या फर्स्ट मतलब हो सकता है स्टेप? फर्स्ट स्टेप जो टिकटॉक जो बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ही डिफरेंट है, टिकटॉक पे आप वायरल ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने एक वीडियो आपने फेसबुक पे डाली, उस पर व्यूज़ आ ही नहीं रहा या एक आधा कोई व्यूज़ आ रहा है, वही वीडियोस अगर आपने टिकटॉक पे डाली तो कुछ नहीं 20-25 व्यूज़ आपको फर्स्ट डे में ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। अब मेन चीज़ आ जाती है वहाँ पे, लोग कहते हैं कि नहीं हमने वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई सेल करनी है, तो उसके लिए टिकटॉक ने अपना एक प्लेटफॉर्म है जो एजेंसी ओनर्स को प्रोवाइड किया कि एजेंसी ओनर्स जो हैं वो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट्स लें, क्योंकि एजेंसी अकाउंट में आपको वर्ल्ड वाइड सब लिस्टेड मिल जाती हैं। अगर नॉर्मल आप जिस तरह मेटा का बिजनेस प्लेटफॉर्म है जी हाँ, इसी तरह टिकटॉक का बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी आईपी से जाके उसको साइन अप करेंगे तो आपको पाकिस्तानी कंट्री वहाँ पे ऐड लगाने की ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपकी वो लिस्ट में पाकिस्तान की ऑप्शन ही नहीं आएगी। अच्छा, वो सिर्फ यूएसए, यूके यानी यूरोप वाली कंट्रीज सारी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक पे अपना ऐड लगाना है तो आपको एक एजेंसी अकाउंट चाहिए। एजेंसी अकाउंट आप बाय करें किसी सेलर से या किसी भी तरह भी, देन आप उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और एड्स रन कर सकते हैं। और इस वजह से मैंने आपको बताया ना कि टिकटॉक पे ऑर्डर्स की रेशो भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि 10 में से एक बंदे के पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है और वो उस पर ऐड चलाने लगा हुआ है। अब जो फेसबुक है, हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट है, उस पर ऐड चलाना आसान हो जाता है। तो क्या रेशो होती है अमूमन, लाइक अगर ऑर्डर जनरेट होता है जी, तो मतलब ये भी तो चीजें हमने देखी है ना कि यार जिस तरह फेसबुक पे भी फेक ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो टिकटॉक पे आपको किस तरह की रेशो मिलती है? टिकटॉक पे हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। टिकटॉक पे आपको फेक रेशो ज्यादा मिल जाती है। अगर फेसबुक के मुकाबले में उसे काम करें, फेसबुक पे होता है 70-30, यानी कि 70% आपके ओके ऑर्डर्स हैं, 30% फेक ऑर्डर्स हैं। अब टिकटॉक के 50% चांस आ जाता है। अच्छा, 50% आपका फेक ऑर्डर है और 50% रियल ऑर्डर है। अब वही बात हम सारी जो आज का टॉपिक भी हमने रखा हुआ है ई कॉमर्स का, कि सेल लाना काम नहीं है, उसको अच्छी तरह कस्टमर के साथ डिलीवर करके और आपको उसकी पेमेंट भी मिल जाना, ये मेन काम है। क्योंकि ऑनलाइन जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने छोटे भाई को या किसी को भी दिखाने के लिए यार वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दो, वो आपके डैशबोर्ड पे वो सेल स्टार्ट हो जाएगी कि शो हो रही है कि डेली का आपने लाख रुपया कमा लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो रिटर्न पार्सल आ रहे हैं या कस्टमर उसको रिसीव ही नहीं कर रहा या मेन ऑडियंस तक आपकी वो प्रोडक्ट जा ही नहीं रही है, तो वो आपका सारा कुछ करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, वो तो फिर वेस्टिंग है ना, मतलब टाइम भी और आपका पैसा भी। और इसी तरह के लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं कि जिस वजह से फिर लोग इन चीजों से खुद जो है ना मुतनफर होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि नहीं जी झूठ है, ऑनलाइन सब फ्रॉड है, ऑनलाइन कोई कमाई शमाई कुछ भी नहीं होती, ये सारा कुछ धोखा। तो आई थिंक मेरे माइंड में जो अब तक की जो सारी बातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है ना, मुझे ये नजर आया कि आई थिंक लोगों को खुद से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट आई थिंक किसी एक्सपर्ट बंदे का ओपिनियन भी उसमें शामिल हो। आप एटलीस्ट आजकल तो यूट्यूब पर देखें, बिल्कुल हर तरह की आपको वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर तरह की चीज़ समझाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर कंटेंट बनाते हैं।